आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीतीश को चाहिए 4 मंत्रालय, चिराग मांझी की भी मंत्री वाली शर्त। मोदी 3.0 से पहले ही एनडीए में टेंशन। एमपी में कांग्रेस का आखिरी गढ़ भी गया, दिग्विजय सिंह और नकुलनाथ के अलावा इन दिग्गजों को मिली हार। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से दिया इस्तीफा, 8 जून को मिल सकता है देश को नया प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव मनाएंगे टीडीपी के नायडू को, मुलायम से मजबूत रिश्तों की नींव पर हो सकता है यह बड़ा खेल। हैदराबाद में हर बार बढ़ा असुद्दीन ओवैसी का जलवा, पिछले 5 चुनाव में ये रहा जीत का मार्जिन। अब क्या करने वाला है इजराइल, हिजबुल्लाह के हमलों पर बौखलाया। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग। सोना और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट, जाने आज क्या है गोल्ड और सिल्वर के रेट। नेहा शर्मा के पापा अजीत शर्मा भागलपुर सीट से हार गए चुनाव। और ओपनिंग कोहली करेंगे या यशस्वी, ऐसी हो सकती है प्लेइंग 11। 2024 का जनादेश सामने आते ही दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी एनडीए हो या फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन, बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच एनडीए की नई सरकार के शपथ ग्रहण की डेट सामने आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक 8 जून को नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि नई सरकार के गठन से पहले एनडीए में शामिल सियासी पार्टियों ने मंत्रालय को लेकर दावेदारी तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 4 मंत्री पद मांगे हैं, वहीं चिराग पासवान ने 2, जीतन राम मांझी ने 1 और टीडीपी ने भी 4 मंत्रालय की मांग कर दी है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर दिया है। बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 की 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। इस बड़ी जीत पर प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है और आतिशबाजी भी की जा रही है। खास बात यह है कि इस चुनाव में बीजेपी ने छिंदवाड़ा सीट पर जीत दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने बीजेपी प्रत्याशियों पर आशीर्वाद के रूप में बम्पर वोटों की बरसात की है। इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी रहे शंकर लालवानी ने 11 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी 8 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। बीजेपी के ज्यादा प्रत्याशियों की जीत 3 लाख से ज्यादा वोटों से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपना इस्तीफा पत्र उन्हें सौंपा। इससे पहले मोदी मंत्रिमंडल ने 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक संभावना जताई जा रही है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 7 जून को एनडीए की बैठक में उन्हें गठबंधन के नेता चुने जाने की उम्मीद है। बता दें कि चुनाव नतीजों में भाजपा ने 240 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। केंद्र में सत्ता की गद्दी तक पहुंचने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को बड़ा सियासी मंथन हो रहा है। इस मंथन के केंद्र में वैसे तो एनडीए अपने घटक दलों के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों का गठबंधन समूह इंडिया भी अपने सभी सियासी दांवपेच आजमाने की कोशिश में है। जानकारी के मुताबिक गठबंधन समूह इस चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक विशेष मिशन पर लगाने की योजना बना रही है। इसी योजना के तहत अखिलेश यादव को टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ जोड़ने का जिम्मा सौंपने की जिम्मेदारी देने की योजना पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 292 तो विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें कई सीटों के नतीजे ऐसे हैं जिनके बारे में देश भर में चर्चा हो रही है। ऐसी ही एक सीट तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट है। यहाँ से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जीत दर्ज की है। उनकी जीत का मार्जिन 3,38,000 वोटों से ज्यादा का है। ये सीट पूरे चुनाव के दौरान चर्चा का विषय इसलिए बनी रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से माधवीलता को मैदान में उतारा था। उन्हें हिंदुत्व के मुखर चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। हालांकि बीजेपी इस ध्रुवीकरण में कामयाब नहीं हो पाई और माधवीलता इस सीट से बुरी तरह हार गई। असदुद्दीन ओवैसी इस सीट से लगातार 5वीं बार सांसद बने हैं। पिछले 25 सालों में उनकी जीत का अंतर हर चुनाव में बढ़ता ही गया है।
इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग अब तेज होने जा रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुधवार को लेबनान से लगती सीमा पर पहुंचे और कहा कि हम नॉर्थ में तगड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। सीमा से लगते हुए इजराइल के कई शहर पहले ही खाली पड़े हुए हैं। वहां लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लगातार ड्रोन और रॉकेट से हमला कर रहा है। इन रॉकेट्स के हमले के कारण उत्तरी इजराइल के जंगलों में इसी हफ्ते आग लग गई थी, जिस कारण जमीन का बड़ा हिस्सा जल गया। रूसी एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेन्को स्पेस में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। रूस में एस्ट्रोनॉट को कॉस्मोनॉट कहते हैं। ओलेग ने कुल मिलाकर स्पेस में 1000 दिन पूरा करने का रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रूसी कॉस्मोनॉट गेनाडी पडाल्का ने बनाया था। वो 878 दिन स्पेस में थे। ओलेग ने स्पेस में 1000 दिन अपनी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा में पूरी की है। वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के तीसरी बार कमांडर भी रहे हैं। धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते ऑर्बिटल लेबोरेटरी यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उनकी आखिरी अंतरिक्ष यात्रा 15 सितंबर 2023 को हुई थी। तब उन्हें सोयूज MS-24 स्पेसक्राफ्ट से स्पेस स्टेशन भेजा गया था। भारतीय सराफा बाजार में आज 5 जून 2024 को सोना और चांदी सस्ते हुए हैं। सस्ते होने के बाद सोने की कीमत 71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 88,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 71,897 है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 88,351 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 71,969 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह 71,897 रुपए पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। मंगलवार को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस चुनाव में बॉलीवुड, भोजपुरी और साउथ के कई सितारों को जीत नसीब हुई। कंगना रनौत, हेमा मालिनी, रवि किशन और मनोज तिवारी सहित कई सेलेब्स ने जीत का परचम लहराया। हालांकि कई सितारों को हार भी मिली। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता और पॉलिटिशियन अजीत शर्मा की लोकसभा चुनाव 2024 में किस्मत आजमाने उतरे थे। हालांकि नेहा के पिता को हार का मुंह देखना पड़ा। उन्हें जेडीयू के उम्मीदवार अजय मंडल ने करारी शिकस्त दे दी। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत आज 5 जून से करेगी। यह मुकाबला न्यूयॉर्क के नसायू काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच का प्रसारण 8 बजे से शुरू होगा। इस मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कैसी होगी, इस पर सभी की नजरें रहेंगी, क्योंकि टीम इंडिया का प्लेइंग 11 को लेकर एक पैटर्न रहा है। वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन से बड़े टूर्नामेंट में कोई बड़ा बदलाव नहीं करती है। 2023 के T20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम ने शार्दुल ठाकुर के खराब फॉर्म में होने के बाद, मोहम्मद शमी तो हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने के बाद सूर्य कुमार यादव को मौका दिया था।